गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। रेशोस चल रहा है हमारा चैप्टर। रेशोस का पार्ट 2 है। हमने पहले पार्ट में लिक्विडिटी रेशो पढ़ाए थे, जिसमें 2 रेशो पढ़ाए थे, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। आज सेकंड रेशोस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सॉल्वेंसी रेशो। कौन सा रेशो? सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि भाई आप लॉन्ग टर्म डेट देने के कितने सक्षम हो। आपकी कंपनी कितनी बढ़िया है कि लॉन्ग टर्म डेट्स को झेल सकती है। लॉन्ग टर्म डेट का क्या मतलब होता है? लंबे डेट्स, लंबे समय तक के लिए। लॉन्ग टर्म डेट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या बोरोइंग्स। और इसका एक और नाम होता है, बहुत छोटा था, डेट। क्या होता है? डेट। क्या होता है? डेट। फॉर्मूला होता है टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसका दूसरा नाम होता है NCL, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। तो आप इसको, ये फॉर्मूले को ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का दूसरा नाम डेट होता है। क्या होता है? डेट प्लस करेंट लायबिलिटी। तो अगर मैं क्वेश्चन में आपसे बोलता हूं डेट दे रखी है, तो इसका मतलब क्या दे रखा है? टोटल लायबिलिटी दे रखी है या केवल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दे रखी है? कौन सी दे रखी है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कौन सी दे रखी है? लॉन्ग टर्म। ठीक है ना। नाउ पहला, इसमें सबसे पहले जो रेशो आता है वो होता है डेट इक्विटी रेशो। कौन सा रेशो? डेट टू इक्विटी रेशो। इसका मतलब होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। आई रिपीट, इसका क्या फॉर्मूला होता है? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। व्हाट इज डेट हेयर? नन्नी, व्हाट इज डेट हेयर? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करेंट लायबिलिटी। एंड व्हाट इज इक्विटी? लक्ष्य शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी का दूसरा नाम और क्या होता है? ये दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं एक तरीके से, शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी का एक और नाम होता है, कोई और बता पाएगा? इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है? बहुत बढ़िया, द आंसर इज ओनर्स कैपिटल। बहुत ही बढ़िया, सुंदर। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। दूसरा ही रेशो इससे मिलता जुलता है। दूसरा रेशो भी इससे मिलता जुलता है। दैट इज सेकंड पॉइंट, टोटल असेट टू डेट रेशो। हम एक साथ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। जैसा नाम है वैसे ही इसके फॉर्मूलोज हैं। टोटल असेट है तो टोटल असेट को ऊपर लिख दो, टोटल असेट इक्वल टू डेट। डेट का मतलब क्या होता है यहां पे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब स्क्रीन पे देखेंगे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वैसे रिपीट करना नहीं चाहिए, पिछली क्लास में करा था मैंने। टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी भी होता है। तो इस फॉर्मूले को क्या मैं ये लिख सकता हूं? टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय डेट। बात सेम है ना। टोटल असेट का फॉर्मूला होता है करेंट असेट प्लस नॉन करेंट असेट। टोटल असेट को हम क्या बोलते हैं? करेंट असेट प्लस नॉन करेंट असेट। ये बहुत अच्छे से मैंने बैलेंस शीट से समझाया था पिछली क्लास में। और टोटल लायबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा? हम लायबिलिटी में आती है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल असेट इज इक्वल टू, टोटल लायबिलिटी होता है करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इसको ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर टोटल असेट नहीं दे रखे हैं और लायबिलिटीज दे रखी हैं, आपको ये सारी लायबिलिटी दे रखी हैं, तो घबराना मत। इन सारी लायबिलिटी को प्लस कर दोगे तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। टोटल लायबिलिटी किससे बराबर होती है? टोटल असेट की। समझ में आ गई वाली चीज? ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। तीसरा फॉर्मूला, और डेट अभी मैंने बताई आपको क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। तीसरा
प्रोप्राइटर रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी मतलब ओनर, ओनर यानी ओनर क्या कहते हैं, इक्विटी। तो इसका फॉर्मूला था इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट। अब इक्विटी का मैंने आपको मतलब ऊपर ही बताया, व्हाट इज इक्विटी, ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल कौन सी होती है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, समझ में आ गया। इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम क्या होता है, ओनर्स कैपिटल। ठीक है, ये बहुत इजी हो गया, मतलब तीनों फॉर्मूले हमें एक तरीके से एक जैसे लग रहे हैं। अब दो फॉर्मूले और हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, पर इन तीन जैसे फॉर्मूलों से हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसमें शेयर कैपिटल दे रखी है 5 लाख की, जनरल रिजर्व दे रखा है 90,000 का, प्रॉफिट दे रखा है आपको 50,000 का, डिबेंचर्स दे रखे हैं 1,30,000 के, करंट लायबिलिटी दे रखी है 1 लाख की। आपको निकालना है डेट अपॉन इक्विटी रेशियो। डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप प्लीज करके देखिए कि आपको आया या नहीं आया। यहां पे डेट दे रखा है, डेट का मतलब होता है वो लॉन्ग टर्म डेट। शेयर कैपिटल डेट नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट होते हैं। ये करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म डेट नहीं होती, तो शॉर्ट टर्म डेट होती है। तो भाई डेट तो पता लगे कितने के दे रखे हैं, 1,30,000 के। व्हाट इज इक्विटी, इक्विटी का फॉर्मूला था शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मेजर हेडिंग है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सारे के सारे रिजर्व्स आते हैं। रिजर्व के अंदर क्या आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सारे के सारे रिजर्व किसी भी तरीके के हो और सारे के सारे प्रॉफिट किसी भी तरीके के हो। तो शेयर कैपिटल तो हमें दे रखी कितने की, 5 लाख की, 5 लाख लिख दिया, बात बढ़िया है। ठीक है ना, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस के लिए सबसे पहले कौन सा है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है, 90,000 का। मैंने बोला सारे के सारे रिजर्व्स को ले लेते हैं। अगर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा तो और रिजर्व दे रखे होते तो सबको इग्नोर कर देते, क्योंकि मेजर हेडिंग दे रखी है। अभी मेजर हेडिंग नहीं दे रखी है आपको, उसकी सब हेडिंग दे रखी है। सब हेडिंग्स में क्या क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व होता है वो सब रिजर्व को प्लस करते हैं आप लोग। और सारे के सारे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट किसके नाम से है, प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट के नाम से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से भी हो सकता था, रिटेन अर्निंग के नाम से भी हो सकता था, किसी भी नाम से हो सकता था। तो वो कितना है, तो ये कितना हो गया, 6,40,000। हाँ या ना, 6,40,000 को आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.203/1, 0.23/1। डन, डन। शैल वी मूव। ठीक है, एक और नया क्वेश्चन कर। केवल 2 सिंपल चीजों से आपको बस पूछा गया है, डेट अपॉन इक्विटी रेशियो निकालो, जिसमें आपको शेयर होल्डर फंड दे रखा है 2 लाख का और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 8 लाख की। ध्यान रखना, दोबारा से बता देता हूं, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी यानी डेट, इक्विटी प्लस डेट। अब यहां से आपको कुछ देखना होगा कि कोई वैल्यूज निकल सकती हैं, तो निकाल के देखो बेटा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर इसको देखें तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लिखते हैं इक्विटी, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैसे लिखते हैं, पूरा लिखते हैं। चलो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। थोड़ा सा इजी करने के लिए नॉन करंट लायबिलिटी को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, डेट। हाँ या ना, ठीक है। अगर माइनस कर दूं शेयर होल्डर फंड, माइनस कर दूं क्या, शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आंसर क्या आएगा, अगर मैं माइनस करूंगा, ये तो ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा क्या, डेट। ठीक है ना, तो हमें इतना पता लग गया कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस कर दो, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, तो हमें क्या निकल के आएगा, डेट। डेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो डेट को क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं आई बच्चों, समझ में आई नहीं आई। अब कितना दे रखा भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी थी आपको, 8 लाख की, शेयर होल्डर फंड कितने का दे रखा था, 2 लाख का। आंसर कितना आया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 6 लाख की। तो डेट अपॉन इक्विटी 6 लाख, और आपकी वो कितनी की दे रखी है आपको, शेयर होल्डर फंड 2 लाख। लाख से लाख कटा, 3/1। ईजी था, ईजी था।
बेटा ये क्वेश्चन देखिए जिसमें टोटल डेट दे रखा है, इक्विटी दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, करंट एसेट दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, और आपको पूछा गया टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्लीज बताएं कोई। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। अब टोटल एसेट निकालने की कोशिश करें, डेट निकालने की कोशिश करें, क्या निकाल पाएंगे? थोड़ा सा वर्क करें इसके ऊपर ना। लुक टू द क्वेश्चन। बेटा ये इतना इजी था, मुझे आप बताओ टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, हाँ या ना? टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये इक्विटी देते हैं, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये टोटल डेट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी प्लस टोटल डेट। इक्विटी दे रखी है हमें, दे रखी है, टोटल डेट दे रखी है, तो 12 लाख और 2 लाख कितना हो गया? तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? 14 लाख, विच इज इक्वल टू व्हाट? टोटल असेट विच इज इक्वल टू व्हाट? 14 लाख, हाँ या ना? यानी अगर मैं फॉर्मूले में रखूं तो मेरे पास 14 लाख तो आ चुके हैं, ठीक है। अब टोटल डेट का फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने? नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस टोटल डेट दे रखी है आपको क्वेश्चन में, दे रखी है, कितने की दे रखी है बेटा? 12 लाख की, लिख दो 12 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटी मुझे निकालनी है, क्योंकि नॉन करेंट लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है? डेट। डेट ही निकालना है, तो डेट मेरे को निकालना है प्लस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हुई तो आसानी से मैं आंसर निकाल सकता हूं, पर करंट लायबिलिटी दे नहीं रखी तो हमें एक और जरिए देखा है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी बेटा? 1 लाख की। करंट असेट कितने का दे रखा है? 5 लाख का। इसको सॉल्व किया तो ये कितने की आ गई? 4 लाख। ये तो ईजी है ना, मैं इसको बहुत तेजी से कर दिया। यानी करंट लायबिलिटी कितने की है? मैंने 4 लाख यहां पे रख दिया, तो डेट इज इक्वल टू व्हाट? 12 लाख माइनस 4 लाख विल गिव यू व्हाट? 8 लाख। मैंने इसको उस फॉर्मूले में रखा, 8 लाख पे इन सबको काटा, और जब मेरे को ये मिला आंसर मिला 14/8, जिसको मैंने सही से किया तो इसका आंसर आया 1.75/1। बच्चों समझने की कोशिश कर लें। टोटल ये वाली चीज लाइन बहुत अच्छी थी। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। वो करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल माइनस करोगे तो यू विल गेट करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को आपने इधर रख दिया तो आपको निकल के आ गया क्या? डेट। डेट को आप ऊपर जाके रख दिया, आंसर आ गया। बच्चों समझ में आया? चलें आगे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं हम लोग। बेटा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। टोटल डेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो को फॉर्मूला करें। बच्चों ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो डेट बचता है, हाँ या ना? हाँ या ना? टोटल डेट मतलब सारे डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, 15 लाख में से 5 लाख माइनस कर दो तो ये कितने की बचे? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? टी ए डिवाइडेड बाय डेट। डेट कितने की होगी? 10 लाख की। व्हाट इज टोटल एसेट? टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, नहीं होता? तो अगर मैं इसको टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला बोलूँ तो टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला ये नहीं होता? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ या ना? प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, हाँ या ना? करंट लायबिलिटी कितनी दे रही है आपको? 5 लाख की, ठीक है। और इन तीनों को अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। इन तीनों को क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको दे रखा है, कितने का दे रखा है? 15 लाख का, तो आपने 15 लाख लिख दिए। तो भैया कितने की हो गई ये? 20 लाख की। 20 लाख का टोटल लायबिलिटी हो गई विच इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एसेट। तो टोटल एसेट कितने के हो गए? आंसर इज 2:1। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। लेट्स बीट अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। ये वाला क्वेश्चन करें। शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखी है, नॉन करंट एसेट दे रखे, करंट एसेट दे रखे, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी अपॉन टोटल असेट।
ट्राई करें कि कर पाएंगे आपने। बच्चों अगर आप प्रॉपर्टी रेशियो देख रहे हो तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। अगर आप रेशियो में निकालना चाहते हो तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, और अगर आप परसेंटेज बेसिस में निकालना चाहते हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। विश है आपके ऊपर, 100 मल्टीप्लाई करना चाहो तो, वरना नहीं। ठीक है ना। चले, प्रॉपर्टी रेशियो में इक्विटी चाहिए, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपकी क्या निकल के आएगी? इक्विटी। इक्विटी कितने की दे रखी है? 4,80,000। टोटल एसेट के लिए आपको दे रखा भी है ये आपको नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, इन दोनों को प्लस कर दो, ये कितना हो गया? 19,20,000। हाँ है ना। इन सबको सॉल्व किया तो ये आया 1/4, 1/4 को सॉल्व किया तो ये आया 0.25:1। ठीक है, बहुत ईजी था। ठीक है, ओके बच्चों, सेकंड रेशियो में अब 2 रेशियोज और रह चुके हैं, तो फोर्थ रेशियोज के बारे में पढ़ रहे हैं जो इंटरेस्टिंगली बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया रेशियो है, इसको पढ़ते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर इंटरेस्ट ऑन डेट। ये क्यों इंटरेस्टिंग है ये वाला? ये आपके बिजनेस स्टडीज में भी आता है, क्या कहते हैं चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट में, ये वाला डिविडेंड डिसीजन में या किसी इन्वेस्टिंग डिसीजन में, फैक्टर्स अफेक्टिंग में। अब ये समझते हैं इसको क्या होता है। ICR, इसको ICR बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, इतना छोटा सा फॉर्मूला। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट। क्वेश्चन में पहली बात प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब समझते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है कि ये प्रॉफिट है, अभी तक इसमें इंटरेस्ट नहीं कटी और टैक्स नहीं कटा हुआ, पहले लिखा हुआ है इंटरेस्ट, तो सबसे पहले इंटरेस्ट को माइनस करते हैं हम लोग। अभी स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज, माइनस करा हमने टैक्स, लो सॉरी माइनस किया है इंटरेस्ट, तो हमने इंटरेस्ट माइनस कर दी, तो अब जो हमारा आंसर बचा वो बचा है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट तो दे दिया हमने, पर अभी भी क्या नहीं दिया? बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स। फिर माइनस करते हैं क्या? टैक्स। इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना। अब ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट इंटरेस्ट। लंबे समय के लोन के ऊपर जो ब्याज लगती है उस पर बोलते हैं, जैसे डिवेंचर्स पे, बैंक लोन्स पे, इस पे। बेटा क्वेश्चन में आपको PBIT से PAIT तक तो मैंने आपको निकालना बता दिया, बट आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देगा, आपको देगा यहाँ पे। आपको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो जो चीज माइनस करी है उन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले आप क्या प्लस करोगे? टैक्स। तो जो आंसर बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। फिर इसमें क्या प्लस करोगे? इंटरेस्ट। तो जो आंसर आएगा उसको क्या बोलोगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इजी है ना ये? पर इसमें टफ क्या होगा मैं इसको तुरंत ही बता देता हूं, मैं इसको समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि मैं इसको सस्पेंस में रखूं फिर बताऊं। बेटा ये क्वेश्चन में जब तक वैल्यूज में दे रखा होता है तो आंसर ठीक होता है, पर अगर टैक्स परसेंटेज के फॉर्म में दिया होता है तो वहां डगमगा जाओगे। क्या हो जाओगे? डगमगा जाओगे। तो अब आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में अगर टैक्स परसेंटेज में दे रखा है, किस में दे रखा है? किस में दे रखा है? परसेंटेज में, तो डायरेक्ट आप ये वाला आंसर निकालेंगे। कौन सा वाला आंसर निकालेंगे? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट
बिफोर टैक्स, सीधे ये आंसर निकालेंगे। इस आंसर का इसका फॉर्मूला क्या है? पैट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू रेट। 100 माइनस रेट को जो मैं लिख दूँ 100 माइनस टैक्स लिख दे रहा हूँ तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। 100 माइनस टैक्स रेट इंटू 100। भैया मेरे को समझ में नहीं आया भाई, एक बार में आंसर आएगा, आप इसको याद कर लो। अगर परसेंटेज में दे रखा है, अगर नहीं दे रखा तो कोई यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और बस ये दे रखा तो आपको ये वाला करना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। आगे बढ़े बेटा। नाउ इसका आखिरी क्या कहते हैं रेशो आज की क्लास के लिए भी, 5th डेट टू कैपिटल रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ईजी है बहुत, जैसा फॉर्मूला वो ही है, ठीक है ना। कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे भैया? कल टेस्ट है, मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ के आना पूरी इकोनॉमिक्स है ना। मैं अपने तरफ से नहीं दूंगा आपको, एक सैम्पल पेपर दे दूंगा। सैम्पल पेपर को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे कि आपका पेपर है। 1.5 घंटे, देखो 3 घंटे का पेपर होता है सबको। और भैया नहीं पढ़ के आए हो तो बिल्कुल आने की कोशिश मत करना, या फिर आ जाना तो भैया अपने सैम्पल पेपर को पढ़ लेना, जो सैम्पल पेपर दे रखा है वो देख के, और अपने आंसर नोट से पढ़ लेना। बट एटलीस्ट मेरे को कम से कम, तू तो पेपर दिलवाऊंगा तेरे को, लक्ष्य को तो पेपर दिलाऊंगा, तुझे भी पेपर दिलवाऊंगा, तो मैं भी पेपर दिलवाऊंगा, तो मैं भी तो तू अपना देख लियो, तेरे को पेपर देना है नहीं पढ़ना है, पेपर देगा तू पेपर देगा, तुम्हारी इच्छा है, तुमसे मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि तुम कोई पेपर देने नहीं आते बेटा। पेपर दोगे तुम 100%, आयुष को 100% दूंगा, नंदनी आपको 100%। तुम देख लेना, अगर इकोनॉमिक्स तैयार है तो पेपर दो। एक बच्चा है केवल अभी, मैंने जिसको 2 बच्चे जिनको मैंने पेपर देने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पुलकित एंड अलमास। पुलकित की तैयारी नहीं, अलमास आता ये आए तो बड़ा टेस्ट देने के लिए क्यों नहीं आता मुझे तो समझ में नहीं आती। बेटा क्वेश्चन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6% डिबेंचर दे रखे हैं 20 लाख के, टैक्स रेट दे रखा है 30% के लिए, और आपसे आईसीआर पूछ रहा है। व्हाट इज आईसीआर? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला था पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। व्हाट इज पीबीआईटी? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होती है? लॉन्ग टर्म डेट पे जो इंटरेस्ट लगती है। थोड़ा अटेम्प्ट करें, यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है तो मैंने आपको बताया कि कौन सा फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और टैक्स परसेंटेज में दे रखा है, तो मेरे को प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स निकाल देना है, और उसका मैंने आपको सीधे फॉर्मूला बताया, वो क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 माइनस टैक्स इंटू 100। ये कितने का दे रखा है आपको? 7 लाख का। 100 माइनस 30 और इसको मल्टीप्लाई करा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया मेरे को 10 लाख का। अब इसके अंदर इंटरेस्ट को प्लस कर दो तो जो बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो भाई 10 लाख के अंदर आपको क्या प्लस करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होती है? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कितने दे रखे हैं आपको? 20 लाख के डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, उस पर कितनी परसेंट की ब्याज है? 6% की। 20 लाख का 6% कितना होता है? 1,20,000। 11,20,000 इज योर आंसर फॉर व्हाट? PBIT। फॉर्मूला इस्तेमाल किया PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। 11,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 पॉइंट्स में आंसर आएगा, एंड द आंसर इज 9.33। कितना इजी बस। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए क्लास इतनी ही थी। ये जो क्वेश्चंस कराए गए यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इतने क्वेश्चंस भी करेंगे तो आप सफिशिएंट हैं, क्या कहते हैं, बोर्ड के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, रेशियोज के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।